In the previous two classes, we have discussed the basic concepts of ellipse, equations related with the ellipse, parametric coordinates, and based on parametric coordinates, equation of tangent, equation of normal. एक और कंसेप्ट साथ में डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस. देखिएगा, फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, whether it is a greater than b or b greater than a cos theta b sin theta is the parametric coordinates. इस इलिप्स के लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a cos theta comma b sin theta, right? Theta that we have discussed with the help of auxiliary circle. In fact we have find out this पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑक्सिलरी सर्कल की हेल्प से लिया था. एक और बात क्लियर कर दूं मैं, दिस थीटा इज नोन टू बी द एक्सेंट्रिक एंगल. देयर इज अ टर्म known to be the eccentric angle. Theta is the eccentric angle. A cos theta comma b sin theta is the parametric coordinates. Theta is the eccentric angle. देखिए, there is an ellipse. और एक और अच्छी बात है, whether it is a greater than b or b greater than a, parametric coordinates तो सेम ही है, ठीक है. So that's chord, that's point P, that's point Q. अब P पॉइंट और Q पॉइंट को मैं कंसिडर कर सकता हूं एज A cos अल्फा B sin अल्फा. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स A cos थीटा B sin थीटा, थीटा की जगह अल्फा. अल्फा इज द एक्सेंट्रिक एंगल. अल्फा इज नोन टू बी द एक्सेंट्रिक एंगल ना. दिस थीटा इज द एक्सेंट्रिक एंगल. और ये जो Q पॉइंट है that is A cos beta B sin beta. ये P पॉइंट और Q पॉइंट, ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे रिक्वायर्ड है इक्वेशन ऑफ PQ. PQ की इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो PQ की इक्वेशन फाइंड आउट करना है. आप कहेंगे सर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, दो पॉइंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और क्या करना होगा? You will have to use 2 point slope form. 2 point slope form का यूज करोगे, you are going to get the equation of PQ. yes, है ना. इसी बात को इनफैक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाता है, बिल्कुल 2 point slope form से लिखा जाता है. that is written as x by a cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin of alpha plus beta by 2 equals to cos alpha minus beta by 2. That is the equation of chord. chord की इक्वेशन जहां पर अल्फा और बीटा इज द एक्सेंट्रिक एंगल. कैसे आ गया? तो बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो बोले सर इस फॉर्म में लिखने की आवश्यकता क्या है? हम बना लेंगे ना. बना तो आप लेंगे. 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म को सॉल्व करने पर यह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से डेफिनेटली ये रिजल्ट हम याद रखना चाहेंगे. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ है ना. अल्फा और बीटा आर नथिंग बट द एक्सेंट्रिक एंगल्स. अल्फा और बीटा एक्सेंट्रिक एंगल्स हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखना होगा. इट इज कमिंग फ्रॉम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ओनली. A cos theta B sin theta. yes, you are aware of how we have derived parametric coordinates. yes, it was with the help of auxiliary circle. This theta is known to be the eccentric angle. And A cos अल्फा B sin अल्फा और A cos बीटा B sin बीटा, ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर कर लिए इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. अल्फा एंड बीटा एक्सेंट्रिक एंगल्स. 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म को सॉल्व करने पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज अप्लाई करने पर जो सिंप्लीफाई किया हमने, वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट x बाय A cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय B sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. ये याद रखने वाली बात, ठीक है ना. Now we start solving questions. If the normal at an end of a latus rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b passes through one extremity of the minor axis, show that the eccentricity of the curve is given by the equation. ellipse standard form में given है with a greater than b. Normal at an end of a latus rectum of ellipse passes through one extremity of the minor axis.
कितनी एक्सट्रीमिटीज होंगी लेटस रेक्टम की? फोर एक्सट्रीमिटीज आर देयर, है ना, क्योंकि जब इलिप्स की बात कर रहे हैं तो देर आर 2 लेटस रेक्टम्स और उनकी 4 एक्सट्रीमिटीज आर देयर एंड वी हैव रिटन द कोऑर्डिनेट्स फॉर दोस 4 एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम. अभी आपसे कहा गया है कि नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस की एक एक्सट्रीमिटी से पास कर रहे हैं. शो दैट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन e raised to power 4 plus e square minus 1 equals to 0. देखिएगा, standard ellipse a greater than b is given, so definitely extremity of the minor axis are nothing but 0 comma minus b and 0 comma b. Extremity of the lattice rectum a comma b square by a, this is going to be a comma minus of b square by a, right? Likewise 2 more extremities are there because one more lattice rectum is there. आप कहेंगे सर किस एक्सट्रीमिटी पे नॉर्मल कंसीडर करना, जैसा आप चाहें, है ना. लेट्स टेक a comma b square by a, that is the extremity of the latus rectum, और ये it is that normal is passing through extremity of the minor axis. This is the normal, और ये जो नॉर्मल है ये पास कर रहा है एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब 0 comma minus b सेटिस्फाई कर रहा है इसको. और आपको रिलेशन रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ e. क्वेश्चन तो समझ में आ गया पहली बार, है ना. नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, दैट्स द लेटस रेक्टम passing through the focus. It's a double ordinate passing through the focus and perpendicular to the axis, major axis in fact. So extremity is a comma b square by a I have taken here. इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया और वो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से पास कर रहा है. पॉइंट फॉर्म, so a comma b square by a, that's the point there. So we have taken the help of point form, equation of normal in terms of point form. क्यों बोले सर, आप कहेंगे क्यों सर, यूजुअली आप लोग पैरामेट्रिक को प्रेफर करते हैं, बट पॉइंट इज अवेलेबल हियर. a comma b square by a पर आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हो तो पॉइंट अवेलेबल है आपके पास में. सो नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में x minus x1 upon x1 by a square equals to y minus y1 upon y1 by b square, that's the equation of normal. ये याद होना चाहिए जरूर. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म, x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन. यहाँ पर जो पॉइंट अवेलेबल है आपके पास दैट इज a comma b square by a. So x1 y1 is nothing but a and b square by a. So equation of normal जब मैं लिखता हूँ x minus of x1 is a divided by a upon a square is equals to y minus b square by a divided by b square by a into b square. Right, that's the equation of normal. अच्छा, एक और बात, this normal is passing through one extremity of the minor axis, it is passing through 0 comma minus b. तो 0 comma minus b से सेटिस्फाई करेगा, तो कहाँ सेटिस्फाई करवाना आपको, x और y को रिप्लेस कर दीजिएगा बाय 0 एंड माइनस b. तो x को रिप्लेस किया आपने बाय 0, यहीं पे कर रहा हूँ चलेगा, और y इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ b. और अब जरा सॉल्व कर लिया जाए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लिया जाए. दिस a इज कैंसल्ड हियर, दिस b स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड हियर. माइनस साइन भी कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे. इनफैक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, दैट्स a स्क्वायर इक्वल्स टू
दैट बी स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल लिया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो आपका रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ ई, एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है, और अभी जो रिजल्ट मिल रहा है आपको दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। बहुत दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि इट्स अ केस ऑफ ए ग्रेटर देन बी, सो जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, इस बात का यूज करेंगे हमें। मुझे तो रिजल्ट ई के टर्म्स में लेके आना है, सीधी सी बात है, ठीक है। दोस्तों इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये भी ठीक है। ध्यान से अगर आप देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए बी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी बाय ए। मुझे तो रिजल्ट ई के टर्म्स में रिक्वायर्ड है, बी बाय ए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, so b square upon a square can be written as 1 minus of e square on squaring, e raised to power 4 equals to b square by a square, so e raised to power 4 is equals to this b square upon a square has been replaced by 1 minus e square। यार a और b को मैं e के टर्म्स में जो लेके आ रहा हूं that is through this result only, b square equals to a square 1 minus of e square, so it's e raised to power 4 equals to 1 minus e square, you got the result in terms of e। अब आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं थी कि सर ये क्या कौन सी एक्सट्रीमिटी कंसीडर करना है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, so I have taken this a comma b square by a, 0 कॉमा माइनस बी से आपने पास करा दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में और सॉल्व करते गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। Look for one more interesting question. Now the question is, show that the tangents drawn at those points of the ellipse, show that the tangents drawn at those points of the ellipse x square upon a plus y square upon b equals to a plus b, show that the tangents drawn at those points of the ellipse where it is cut by any tangent to x square by a square plus y square by b square equals to 1 intersect at right angles। Again the point is लैंग्वेज का सही इंटरप्रिटेशन मस्ट है, क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना काफी जरूरी है, और ये एक सवाल हम डिस्कस करेंगे बट बेस्ड ऑन दिस यू विल बी गेटिंग 3-4 क्वेश्चंस। शो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स where it is cut by any tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 intersect at right angles। क्या समझे आप? ड्रॉ कर पाएंगे इसको आप? ये दोनों एलिप्स कैसे एलिप्स हैं? दोनों एलिप्स की बात करें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको भी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करता हूं तो दैट्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए।
बोथ द इलिप्स आर कॉन्सेंट्रिक इलिप्स, दोनों इलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है 0,0 एंड एट द सेम टाइम दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए बी, डेफिनेटली दिस इज द आउटर इलिप्स, दिस इज द इनर इलिप्स। ये तो समझ में आना चाहिए ना, दोनों इलिप्स का सेंटर 0,0 है, दिस इज द आउटर इलिप्स, दिस इज द इनर इलिप्स। ड्रॉ करें जरा इसे, बोथ द इलिप्स आर हैविंग द सेंटर एज 0,0, ये तो ठीक है। अब आगे की बात की जाए तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट दोज पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स वेयर इट इज कट बाय एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इनर इलिप्स intersected right angles, any tangent to the ellipse, let's say this is the tangent, देखिएगा that's the tangent for the inner ellipse, ये inner ellipse को tangent है और ये tangent मीट कर रही है outer ellipse को at points A and B, ठीक है। tangents at those points of the ellipse where it is cut by any tangent to the inner ellipse intersected right angle, समझिएगा इस बात को, any tangent to the inner ellipse, yes it meets the outer ellipse at 2 points, outer ellipse को कट कर रही है किन दो पॉइंट्स पे, A और B पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस एक क्वेश्चन के ऊपर काफी सारे सवाल बेस्ड होंगे। इनर इलिप्स को टेंजेंट आउटर इलिप्स को दो पॉइंट्स पे मीट कर रही है A और B पॉइंट पर, राइट, और उन टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स वेयर इट कट बाय, अब इन A और B दोनों पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। आपको ये प्रूव करना है कि A और B जो दोनों पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, दोस टू टेंजेंट्स आर राइट एंगल, प्रूव करना है आपको, दैट यू हैव टू प्रूव। ये एंगल अल्फा है और आपको प्रूव करना है दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहली बात तो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, उसको ठीक ढंग से समझा और उसको प्लॉट किया। इनर इलिप्स को टेंजेंट ये मीट कर रही है आउटर इलिप्स को एट पॉइंट्स ए एंड बी, और ए और बी पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं और वो लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा पूछा गया आपसे। ठीक है, क्या किया जाए? आई जस्ट गिव 2 मिनट्स ना, अभी लोग सोचिए जरा इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच। लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है। आपको प्रूव करना है 90 डिग्री पर ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट्स किसको है? आउटर इलिप्स को। सो ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल आपको प्रूव करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हैव टेकन x1, y1। टेंजेंट फॉर द इनर इलिप्स, इनर इलिप्स को टेंजेंट है। आपने क्या किया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दिया इनर इलिप्स को, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन। डेफिनेटली टेंजेंट तो इनर इलिप्स को है, तो इट्स वेरी क्लियर। a cos थीटा b sin थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यू हैव टेकन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज a cos थीटा comma b sin theta. So it is nothing but x1 x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1. That's the equation of tangent in terms of parametric form. बोले सर ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। एक और बात समझ में आना चाहिए, देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1, x1 y1 से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। AB इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। AB क्या है? AB इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर विच इलिप्स? डेफिनेटली आउटर इलिप्स। ये इनर इलिप्स को टेंजेंट है और आउटर इलिप्स को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। With respect to, definitely with respect to the point of intersection which is we have taken as x1, y1. So equation of chord of contact.
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ इनफैक्ट टेंजेंट की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी ओनली। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन फॉर विच एलिप्स, आउटर एलिप्स, इनर एलिप्स को टेंजेंट है और आउटर एलिप्स को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। हाउ टू राइट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? इट्स अगेन गिवन बाय t इक्वल्स टू 0, इट्स x(x1) upon a into a plus b plus y(y1) upon b into a plus b इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट्स द इक्वेशन नंबर 1, दैट्स द इक्वेशन नंबर 2। और आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ए बी की इक्वेशन है। आप उसे टेंजेंट से बताएं या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से बताएं, है तो ए बी की बात कर रहे हैं आप। बोथ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन विच इज ए बी। सो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कर दीजिए, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दीजिए। सो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स द रिजल्ट इज, हाउ टू कंपेयर द कोएफिशिएंट कोई नई बात नहीं, आपने काफी सवाल बना लिए अब तक कंपेयरिंग वाली बात करते हुए। तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, cos theta divided by a divided by x1 upon a into a plus b equals to sin theta divided by b divided by y1 upon b into a plus b equals to, constant term is 1 1। इनफैक्ट हम डायरेक्टली इक्वेट भी कर सकते थे, कांस्टेंट दोनों साइड 1 है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यू कैन डायरेक्टली इक्वेट द कोएफिशिएंट्स आल्सो, बात तो वही रहेगी। पॉइंट इज यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। सो cos थीटा इज कमिंग एज, कितना आ रहा है cos थीटा? दैट cos थीटा इज कमिंग एज, a कैंसिल हो गया यहाँ पर, x1 upon a plus b, and sin theta is coming as y1 upon a plus b. Squaring and adding, cos square theta plus sin square theta equals to 1, x1 square plus y1 square equals to a plus b whole square। अब जो मुद्दे वाली बात है वो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वी आर गेटिंग x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब रिजल्ट की जहां तक बात आती है, बोले सर प्रूव तो करना था कि दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री पे प्रूव कट कर रही हैं। आपने अभी तक एंगल की तो बात ही नहीं करी इस क्वेश्चन में कहीं तक, वी आर नॉट डिस्कस अबाउट द एंगल। और ये बना लिया आपने x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। इनफैक्ट ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, ये मिल क्या रहा है? ये मिल रहा है लोकस। लोकस किस पॉइंट का? लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट P। ये है लोकस ऑफ पॉइंट P, ये P पॉइंट का लोकस है। एंड इफ इट्स ए लोकस ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का लोकस है a प्लस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, outer ellipse x square upon a into a plus b plus y square upon b into a plus b equals to 1. We have discussed the concept of director circle, and director circle is nothing but the locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents. Mutually perpendicular tangents के point of intersection का locus होता है director circle, right? So that's the outer ellipse. और इस आउटर एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल अगर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा? ये जो डायरेक्टर सर्कल जब लिखा जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी, इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, दैट डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और दोस्तों
It is nothing but a square plus b square plus 2ab, which is nothing but a plus b whole square. That's what you are getting here. कुल मिला के आपने ये प्रूव कर दिया कि जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट का लोकस दैट्स नथिंग बट ऑफ डायरेक्टर सर्कल. और ये डायरेक्टर सर्कल तो केवल तभी मिल सकता भाई ये सेम तो आ रहे हैं. These two are same. These two are same. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है और इस कंसेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे. और ये डायरेक्टर सर्कल मिल रहा है मतलब सीधी सी बात है टेंजेंट्स 90 डिग्री पे कट करेंगे. और एक और बात ध्यान रखना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कभी भी 90 डिग्री या टेंजेंट्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने की बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए. मतलब अब ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा और कहीं राइट एंगल पे टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट्स के बीच में राइट एंगल है, ऐसा कहीं प्रूव करना है आपको. टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल आना चाहिए. ये ध्यान रखने वाली बात है ना. तो इसको समझ लीजिए बहुत प्रॉपर्ली क्या किया. लेकिन ये एक बार पहली बार में पहले तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझा. टेंजेंट फॉर द इनर इलिप्स we have taken the parametric coordinates as a cos theta b sin theta, but it is becoming chord of contact with respect to the outer ellipse, with respect to the point x1 y1. दोनों की इक्वेशंस को लिखा, दोनों ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं. ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ cos theta as well as sin theta. थीटा एलिमिनेट किया एंड वी गॉट द लोकस ऑफ पॉइंट पी एंड दैट्स कमिंग एज अ सर्कल विच इज अ डायरेक्टर सर्कल. तो तुरंत हमने कंक्लूड किया कि यार ये टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे. One more interesting question. From a point O on the circle x square plus y square equals to d square, that circle is given to you as x square plus y square equals to d square. From a point O on the circle, point is on the circle, tangents OP and OQ are drawn to the ellipse, and that ellipse is standard ellipse with a greater than b, x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b. Show that the locus of midpoint of chord PQ describes the curve, or you can say you have to find out the locus of midpoint of chord PQ. सीधी सी बात ये है. That result is given, but we are going to find out locus of midpoint of chord PQ. Point is on the circle, two tangents are drawn to the ellipse, और जो पूछा गया है आपसे locus of middle point of chord PQ. chord PQ के midpoint का locus required है. देखिए जरा कॉर्ड PQ और कॉर्ड PQ के मिड पॉइंट का लोकस. अच्छा यहाँ पर इट इज नॉट गिवन A इज ग्रेटर देन B, दैट्स फाइन. मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, माइनर एक्सिस इज y एक्सिस. दैट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस d, बट दैट रिलेशन इज नॉट गिवन वेदर इट D इज ग्रेटर देन A और B. ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बट इतना गिवन है कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स इलिप्स को ड्रॉ की गई हैं और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ आपसे पूछा गया. देखिएगा that is an ellipse for a greater than b case. There is a circle x square plus y square equals to d square. हो सकता है d is greater than a, हो सकता है d is less than a but greater than b, जैसा भी हो. That condition is not given. फिलहाल मैंने जो ड्रॉ किया I have taken d greater than a ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट, है ना. अगर अफेक्ट होना होता तो दैट रिलेशन मस्ट बी गिवन देयर. ठीक है. पॉइंट इज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर पे पॉइंट है और उस पॉइंट से दैट पॉइंट इज O और दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं एलिप्स को और वो PQ, OP और OQ दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं और PQ के मिडिल पॉइंट का लोकस आपसे पूछा जाता है. दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ इज रिक्वायर्ड. ठीक है. क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो बात हो पाती है. आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए. पता है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स OP एंड OQ. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ. यस, जो बात समझ में आना चाहिए. गर्ल्स बन गया क्या? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट. लोकस ऑफ chord of midpoint of PQ
जो कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है और उसका लोकस आपसे रिक्वायर्ड है, दो बातें हैं। इट्स अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, ओके, इट्स अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एलिप्स, एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन इज टी इक्वल्स टू S1। दोनों इक्वेशंस को सेम इक्वेशंस होंगी ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिएगा, right? So what we have done here, we can take this point O point, since it is on the circle, is d cos theta d sin theta, d cos theta d sin theta पॉइंट कंसिडर किया मैंने, सर्कल के ऊपर है, आप h k भी ले सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट h k को लेटर स्टेजेस में सर्कल के ऊपर पुट करना होता तो बेटर है। मैंने क्या किया, आई हैव डायरेक्टली टेकन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सर्कल के ऊपर पॉइंट d cos theta d sin theta. Now equation of chord of contact, because it is PQ is nothing but the chord of contact, right, for the ellipse. Equation of chord of contact, right? Yes, Chitransh, how to write the equation of chord of contact, please? How can we write the equation of chord of contact? That point is d cos theta d sin theta. Yes, x1 actual में x1 y1 I have taken as the midpoint, d cos theta d sin theta is the point there. Yes, x into d cos theta, yes, divide by a square plus y into d sin theta divide by b square equals to 1. That's given by t equals to 0. Equation of chord PQ with middle point given, that is nothing but t equals to S1. Clearly for the ellipse, t equal to S1. And definitely these two equations nothing but of same line, PQ की equations से on comparing the coefficients again of x, y and constant term and elimination of theta, theta को eliminate कर देंगे because theta is there which is the parametric coordinates for the circle, d cos theta d sin theta, theta eliminate करेंगे, you are going to get the required result. It's becoming properly solve करने का है, d cos theta upon a square divided by, it is x1 upon a square. Please compare the coefficient properly. एक बार जब आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर उसमें एरर के चांसेस नहीं होना चाहिए. डिवाइडेड बाय y1 by b square equals to, that's 1 upon x1 square upon a square plus y1 square upon b square. फर्स्ट और थर्ड पेयर को लीजिएगा, सेकेंड और थर्ड पेयर को लीजिएगा, you would be getting the value of cos theta, you would be getting the value of sin theta, squaring and adding, you are going to get the final result. आ रहा है समझ में? Without any doubt you should be able to write cos theta as well as sin theta, squaring and adding, you are going to get the locus of point R which is x1 y1. Now the question is, tangents are drawn from a point P to the circle x square plus y square equals to r square, so that the chords of contact are tangent to the ellipse, so that the chord of contact are tangent to the ellipse, and that ellipse is given as a square x square plus b square y square equals to r square. और locus of P find out करना है. देखिए, tangents are drawn from a point P to the circle. Tangents draw की गई है circle को, and that circle is x square plus y square equals to r square, so that the chords of contact are tangent to the ellipse. जो chord of contact है, tangents आपने draw की है circle को
और सर्कल के लिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है आर टेंजेंट टू द एलिप्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपसे कहा गया लोकस ऑफ पॉइंट पी। क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है हमें। कैसे क्लियर हो जाता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आर टेंजेंट टू द एलिप्स। एक कर्व के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट। बात तो वही रहेगी ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें अप्रोच तो पता लग ही जाना चाहिए, है ना। पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। अब की बार पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है सर्कल को, और वो टेंजेंट्स जो हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल के लिए एंड आर टेंजेंट फॉर द एलिप्स। देखिएगा कैसे बन रहा है। दैट एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर्कल सर्कल पर टेंजेंट्स। दैट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। दैट पॉइंट इज पी पॉइंट x1 y1। टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं जो मीट कर रही हैं सर्कल को एट पॉइंट ए बी। दिस ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आर टेंजेंट टू दिस इनर इलिप्स। इनर इलिप्स इसलिए बोल पा रहा हूं मैं क्योंकि इट इज आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जो वैल्यू है वो डेफिनेटली आर से लेस है। इसलिए हमें पता है कि ओके इट इज गोइंग टू बी दैट इलिप्स इज गोइंग टू बी इनसाइड दैट सर्कल, देन ओनली दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बिकम द टेंजेंट। कुछ ऐसा, and that chord of contact is becoming tangent to that curve. दोनों सर्कल्स, सर्कल एज वेल एज एलिप्स बोथ आर कॉन्सेंट्रिक। दोनों का जो सेंटर है वो तो है तो 0,0 है ना। एलिप्स इज इनसाइड द सर्कल एंड दैट इज द रीजन दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी इज बिकमिंग टेंजेंट टू दैट कर्व। सबसे पहला काम किया हमने, एक वी हैव टेकन दैट पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट इज x1 y1 और उसी एक्सटर्नल पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है। सबसे पहला काम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन गिवन बाय t इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट, फॉर सर्कल। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, इट इज x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टेंजेंट फॉर द एलिप्स। एलिप्स के लिए टेंजेंट है। एलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जा सकते हैं? बोले सर ये एलिप्स a cos थीटा b sin थीटा। नहीं दोस्तों, इट इज x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाय b स्क्वायर। If I ask you the parametric coordinates, a cos theta b sin theta की जगह क्या हो जाएगा? r by a cos theta r by a b sin theta। कौन सी परेशानी है ना? That is nothing but r by a cos theta r by b sin theta, that is the parametric coordinates for the ellipse। ellipse के लिए parametric coordinates है ये। How to write the equation of tangent? For ellipse, that equation is given by x by a cos theta। यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा? r by a cos theta प्लस y by b r by b sin theta equals to 1।
अगेन द सेम कंसेप्ट एंड आई थिंक नाउ यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन दैट. अब आपको देख के समझ में आना चाहिए. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, वेदर इट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वेदर इट इज टेंजेंट, दोनों है तो बात तो एक ही है. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स x1 अपॉन it will become a cos theta upon r equals to y1 upon b sin theta upon r is equals to, this is r square divide by 1. चेक कर लीजिएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया. फर्स्ट और थर्ड को लेने पर यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा. सेकेंड थर्ड को लेंगे आप तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा. इन टर्म्स ऑफ x1 y1 a b एंड r, cos थीटा sin थीटा अवेलेबल है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 कर दीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड लोकस. सारी बात कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, लेकिन आपको क्वेश्चन को रीड करते ही समझ में आ जाना चाहिए. और ये क्वेश्चंस काफी हद तक काफी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा. और अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है इस ढंग से कि दो कर्व को इन्वॉल्व कर लेते हैं वो लोग. पॉइंट हाइपरबोला पे है और टेंजेंट एलिप्स को है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है और टेंजेंट एलिप्स को है, तो दो कर्व को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों के कंसेप्ट लग जाते हैं. Now the question is locus of middle points of normal chord. रीजन में इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं. इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन एज एन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, फॉर a ग्रेटर देन b. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, द ओनली रीजन जिसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पैराबोला, that's for the ellipse, and again the same question we are going to discuss in the hyperbola also. Locus of middle point of normal chord, आप सीधी सी बात है, you are going to write the equation of normal in terms of parametric form, ax sec theta minus by cosec theta equals to a square minus b square. Right? और locus of middle points of normal chord, equation of chord with midpoint is given x x1 upon a square plus y y1 upon b square equal to x1 square upon a square plus y1 square upon b square. That is the equation of chord with midpoint is given, t equal to s1. और कोई बहुत नई बात नहीं है आपके लिए. These two equations represent the same line, and on comparing the coefficients, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे आप. सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज आएंगी. सेक थीटा के थ्रू आप कॉस थीटा मिल जाएगा और कॉसेक थीटा के थ्रू साइन थीटा मिल जाएगा. स्क्वायरिंग एंड नेटिंग यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. ठीक है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. Now the question is, show that the line, sixth question, show that the line Lx plus my plus n equals to 0. That line Lx plus my plus n equals to 0. That straight line will cut the ellipse. Standard ellipse is given x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b. X square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b. ठीक है. स्ट्रेट लाइन Lx plus my plus n equals to 0 will cut the ellipse in points whose eccentric angle differ by pi by 2. जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है स्ट्रेट लाइन एलिप्स को, इन पॉइंट्स whose eccentric angle differ by pi by 2, एंड आपसे कहा गया प्रूव करना है आपको a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर. ऐसा प्रूव करना है आपको. approaches,
गया क्या ये? नहीं तो देखिए ना फिर इसको. That straight line intersects the ellipse at 2 points with eccentric angles differ by pi by 2 if the condition a square l square plus b square m square equals to 2n square is satisfied. ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे कट कर पॉइंट ए एंड बी, और एक्सेंट्रिक एंगल्स के का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2. I have taken the eccentric angles as a cos alpha, b sin alpha, a cos beta, b sin beta. ठीक है, a cos alpha, b sin alpha, a cos beta, b sin beta. गिवन क्या आपको एक्सेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0. क्या होना चाहिए अप्रोच? सुशांत, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए अप्रोच? दैट स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट 2 पॉइंट्स इन बी, एक्सेंट्रिक एंगल्स डिफर करते हैं, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2. Yes, Yashasvi. Okay, then yes, equation of AB. Today only we have discussed the concept of equation of chord when eccentric angles are given as alpha and beta. Chord की equation, AB की equation है ना, equation of AB. X by A cos alpha plus beta by 2 plus y by B sin of alpha plus beta by 2 equals to cos alpha minus beta by 2. That's the equation of chord whose eccentric angles are given as alpha and beta. At the same time, equation of AB is also written as Lx plus my plus n इक्वल्स टू 0. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आपको प्रॉब्लम में गिवन है पाई बाय 2 है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने पाई बाय 2 पुट कर दिया. अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2, इट विल इनफैक्ट बिकम अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2. बोले सर इसमें भी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, लेट इट बी एज इट इज, क्योंकि हम जानते हैं कि दैट्स द इक्वेशन ऑफ ए बी, दैट्स द इक्वेशन ऑफ ए बी. वी आर गोइंग टू कंपेयर दोस टू इक्वेशंस. दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे और डेफिनेटली विल बी गेटिंग cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2. स्क्वायरिंग एंड एडिंग विल बी एलिमिनेटिंग cos अल्फा sin अल्फा या cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2. सो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म. इट इज ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन cos alpha plus beta by 2 divide by a upon L equals to sin of alpha plus beta by 2 divide by b divided by m equals to cos alpha minus beta by 2 divided by minus of n. In fact, cos alpha minus beta by 2 is nothing but 1 by root 2. That value is 1 by root 2. फर्स्ट थर्ड को लीजिएगा, सेकंड थर्ड को लीजिएगा. cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के वैल्यूज मिलेंगी आपको. स्क्वायरिंग एंड एडिंग यू आर गोइंग टू एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा, और जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर. ये बात समझ में आना चाहिए आपको. कॉर्ड की इक्वेशन और ए बी की इक्वेशन दोनों को लिखा और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स.
with the help of alpha minus beta equals to pi by 2, eccentric angle differ by pi by 2, that value we have kept here. दोनों को कंपेयर किया, दैट्स द कंपेयरिंग. फर्स्ट थर्ड पेयर को लिया, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा. सेकंड थर्ड पेयर को लिया, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा. स्क्वायरिंग एंड नेटिंग इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. Now the question is, prove that the chord of contact of tangents drawn from the point h comma k to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b will subtend a right angle at the center, if h square upon a raised to power 4 plus k square upon b raised to power 4 equals to 1 upon a square plus 1 by b square. Chord of contact of tangents drawn from the point h comma k to the ellipse will subtend a right angle at the center. Center of that right ellipse is nothing but 0, 0. और 0, 0 पर कॉर्ड का 90 डिग्री एंगल सबटेंड करना तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए. मेकिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, द कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. सेंटर ऑफ दैट कर्व इज इलिप्स, सेंटर ऑफ दैट इलिप्स इज नथिंग बट द ओरिजिन 0, 0. और ओरिजिन पे एंगल सबटेंड करना, जस्ट थिंक अबाउट द मेकिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. देखिएगा, that is the ellipse, this is the center of that ellipse which is 0, 0. Tangents draw की गई है from the point h, k. h, k पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है. This is nothing but AB, which is nothing but the chord of contact. AB chord of contact है. और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट सेंटर सी इज सबटेंडिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. ऐसा आ गया आपको. दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 एट द सेंटर. और ये कंडीशन प्रूव करना है आपको. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी रिटन डायरेक्टली. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, AB that is given by t equals to 0, hx upon a square plus ky upon b square equals to 1. ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करना है. कंसेप्ट क्लियर है आपको. कर्व की इक्वेशन को होमोजेनियस बनाया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. और एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. कंसेप्ट क्या है? राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को ले जाकर 1 बनाना. इट इज ऑलरेडी 1 ईयर. कॉर्ड की हेल्प से कर्व को होमोजेनियस बना लीजिए. लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, दैट इज एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है. 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करना सेंटर पे. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट इक्वेशन ऑफ सी ए सी बी. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेंटर से पास हो रही है, या सी ए और सी बी की जॉइंट इक्वेशन. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑब्जर्वेशन से आप निकाल लीजिए. 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय बी स्क्वायर
माइनस ऑफ के स्क्वायर अपॉन बी रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू 0. दैट्स द रिजल्ट है. सच बहुत स्पेशल सी बात नहीं है. ओरिजिन पे एंगल सबटेंड करना, वेदर इट इज 90 डिग्री और 45 डिग्री, कंसेप्ट रिमेन्स सेम. प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए इसे. A normal inclined at an angle of 45 degree to the x-axis of ellipse x square by a square plus y square upon b square equals to drawn. It meets major and minor axis in P and Q respectively. If C is the center of ellipse, you have to find out the area of triangle CPQ. A normal inclined at an angle of 45 degree to the x-axis is drawn. Normal का inclination x-axis के साथ में 45 degree है. It meets major and minor axis in points P and Q respectively. C is the center of the ellipse which is nothing but 0, 0. You have to find out the area of triangle CPQ. CPQ triangle का area find out करना है. नॉर्मल का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री क्या गिवन है. नॉर्मल का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री. लेट्स से दैट द नॉर्मल, यहाँ ये टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल. टेंजेंट नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होंगे, डेफिनेटली होंगे. और ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल 45 डिग्री से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से. दिस इज द सेंटर ऑफ दैट इलिप्स, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q. वो एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ रिक्वायर्ड है आपको. एक्चुअली में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात तो नहीं है. इफ आई टेक दिस पॉइंट एज A cos थीटा, B sin थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ. तो दोस्तों जहां तक एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज नथिंग बट हाफ CP इंटू CQ. और CP और CQ, ठीक है, CP और CQ फाइंड आउट करना भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखता हूं एक सेक थीटा माइनस BY कॉसेक थीटा equals to a square minus b square. That is the equation of normal in terms of parametric form. P point के coordinates find out करना है तो P point is on the x axis, major axis को P point पे meet कर रहा है तो y coordinate is 0. That is a square minus b square upon a sec theta. और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो 0, माइनर एक्सिस पे पॉइंट है 0, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b कॉसेक थीटा. राइट, ये P पॉइंट आ गया, ये Q पॉइंट आ गया. इनफैक्ट जो P के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं that's nothing but x coordinate of this CP जो होगा that is nothing but a square minus b square upon a sec theta. और जो CQ होगा that is nothing but minus of a square minus b square upon b cosec theta. कई बार बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि नॉर्मल इज इन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. तो वो क्या करते हैं, ये नॉर्मल की इक्वेशन a sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस थीटा को 45 से रिप्लेस कर देते हैं. नॉर्मल इज इन इंक्लाइंड तो बोले ठीक है थीटा 45 डिग्री, और वो गलत होगा. नॉर्मल इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर, इसका मतलब है कि नॉर्मल की स्लोप गिवन है आपको. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1045 विच इज 1. ये ध्यान रखने वाली बात है. ऐसा नहीं कि ये थीटा 45 रख दिया और कोई अजीब गरीब सी वैल्यू निकाल के बैठ गए, गड़बड़ हो जाएगी. दैट थीटा इज नॉट 45, है ना. नॉर्मल का इंक्लिनेशन 45 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1. ये ध्यान रखने वाली बात. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ CP इंटू CQ. हाफ CP जब आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
अपॉन ए सेक थीटा इंटू सी क्यू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी कॉसेक थीटा एंड मॉडुलस ऑफ दैट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मॉड साइन लिख के साथ में लिखा जाएगा। बाकी सब तो बात हो गई। बोले सर सब जम जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा का क्या करना? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जब लिखा जाएगा दैट्स गोइंग टू बी ए सेक थीटा अपॉन बी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, 1045 which is 1, sec theta 1 by cos theta, cosec theta 1 by sin theta. In fact you will be getting tan theta. Tan theta is b by a. दोस्तों tan theta की वैल्यू अगर आपको मिल गई, you can easily find out the value of sec theta as well as cosec theta. It is going to be, लिख देते हैं इसे 1 by 2. Yes, you are going to take the modulus of that a square minus b square whole square of that divided by ab. sec theta cosec theta के टर्म्स में आप रिजल्ट नहीं छोड़ोगे ना, थीटा इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो ठीक है tan theta is available as b by a, तो sec theta will be equals to sec theta क्या हो जाएगा? रूट ओवर अपॉन ए, और कॉसेक थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये भी कैंसिल आउट होगा एंड यू वुड बी गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हियर। काफ़ी ठीक सवाल है। बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 45 डिग्री बहुत तेज़ी से रख देते हैं थीटा, और वो गलत होगा। ठीक है।